हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में गुणनखंड पढ़ा है, आज हम उसके आगे जो है लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, गुणज पढ़ेंगे। चैप्टर सेम है। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या था, गुणनखंड एवं गुणज। पहले टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा टॉपिक हमारा गुणज रहने वाला है। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स। आइए समझते हैं। बोल रहे हैं कि गुणनखंड कहते किसे हैं, दी गई संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या अगर है उसका हमें गुणज निकालना है, तो वह वही संख्या होगी उनका गुणज जो संख्या दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 5 का अगर हमें गुणज बताना है तो 5 के गुणज वही संख्या होगी जो 5 के टेबल से कटेगी। यहाँ पे देखिए 5 इसका गुणज है क्योंकि ये 5 के टेबल से कट रही है। आगे 10 जो है 5 का गुणज है क्योंकि 10 भी क्या है, 5 के टेबल से कट रहा है। इसी तरह 15 भी जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से। यानी कि किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए इसी प्रकार समझते हैं। पेपर्स में बोलते हैं कि 5 का गुणज बताइए, तो आप कैसे लिखोगे, 5, 10, 15, 13 ऐसे ही चलेगा, 20, 25, 30, 35 ऐसे। अगर 15 का अगर गुणज बताना हो तो कैसे बताओगे, 15, 30, 45, 60, 75 इस तरह। तो आपको गुणज निकालना है तो इसका मतलब क्या, आपको टेबल पढ़ना है। लेकिन बात यह है कि आप 10th तक पढ़ते हो, कि जैसे 5 का टेबल 10 तक पढ़े, लेकिन टेबल वहां पे खत्म नहीं होता है। 11 जा भी पढ़ सकते हो, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60 इस तरह पढ़ सकते हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो यानी कि जो बचपन में हम टेबल पढ़ते थे वो भी क्या रहती थी, हमारा दी गई संख्या का गुणज रहती थी। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करा के, 2 से मल्टीप्लाई के, 3 से मल्टीप्लाई करा के। आइए उसके बाद समझते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि 5 के गुणज बताइए और आप बता दिए 1 मार्क्स पागे, ऐसे नहीं है। उसमें बोलेगा कि किसी भी संख्या का गुणज निकाल के उसका योगफल पूछते हैं। क्या पूछते हैं, योगफल पूछते हैं। जैसे फॉर्मूला हमने लिखा है के प्रथम n गुणजों का योगफल। फॉर्मूला होता है k इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। जैसे क्वेश्चन देखिए, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल बताना है। 6 के प्रथम 4 गुणज पहले लिख लेंगे। 6 के प्रथम 4 गुणज कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18 और 24। अब इसका योगफल बताना है तो छोटे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, लेकिन ये प्लस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया। पहले इसे प्लस कर लेते हैं, 30 और 30 60। कितना आंसर आ गया, 60। लेकिन इसी को फॉर्मूले की तरह से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या दिया गया है, k इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ पे k और n है क्या, k वह संख्या होती है जिसका गुणज हमें बताना होता है। k की वैल्यू हमारी वह संख्या होती है जिसका गुणज बताना है, यानी कि 6 का गुणज बताना है यहाँ पे। तो हमारी k की वैल्यू कितनी है, 6 है। आगे यहाँ पे n क्या है, जितने तक बताना है। जैसे जितने गुणज बताना है, 4 गुणज बताना है, 5 गुणज बताना है, तो वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूले में हमें पता चल गया k की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। अब हमें योगफल निकालना है, तो योगफल सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू k इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए वैल्यू रखिए, k की वैल्यू रखेंगे 6 और n की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू n में 1 प्लस करेंगे। n की वैल्यू कितनी है, 4 में 1 प्लस करे तो 5 हो गया, या फिर लिख दें 4 प्लस 1 अपॉन में इन सब का क्या कर देना है, आधा कर देना है। यानी आधा करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 4 जा 24, 4 और 1 5 अपॉन में 2। यहाँ पे 2 के टेबल से काट दो, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 और 12 5 जा 60। इस प्रकार हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे छोटी संख्या दी हुई थी और गुणज भी छोटे थे तो आप जोड़ के कर लिए। लेकिन अगर यही 50 गुणज बोल दें, 6 के प्रथम 50 गुणजों का योगफल बताइए, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला नोट डाउन करो,
फिर उसके बाद हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड में इस क्वेश्चंस को लगवाएंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे बताते हैं। क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 7 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 7 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से हैं? 7, 14, 21, 28, 35, 42, है ना। तो ये क्या होंगे? 7 के गुणज। तो लिख लेंगे 7 के गुणज 7, 14, 21, 28, 35 और 42। ये क्या है? 7 के गुणज है। अब इनका क्या करना है? योगफल निकालना है। मैंने बोला था फॉर्मूला हमारे पास क्या है योगफल के लिए? सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू के n प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा होता है कोई भी अनवेरिएबल नंबर्स में, है ना, जब साइन नहीं लगा होता तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। चलिए करते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? मैंने बोला था पहला वो जो नंबर होगा जिसका हमें गुणज बताना है वो k की वैल्यू रहेगी, और जितने तक बताना है वो हमारी n की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे देखिए k का मल्टीप्लाई कराएंगे n से इनटू में, फिर n में 1 प्लस कर देंगे तो 7 बन जाएगा अपॉन में 2। 2 के टेबल से काटा 2 3 जा 6, तो कितना आया? 7 3 जा 21 और अब मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम कई संख्याओं का, जैसे बड़ी बड़ी संख्या दे दी हो तब भी हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल। तो 15 के 8 गुणजों का योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू n के n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आपको पता है k की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। जिसका गुणज निकालना है वो हमारा k की वैल्यू बन जाता है, और जितने तक निकालना है वो हमारा n की वैल्यू बन जाता है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई n में 1 प्लस करके 9 अपॉन में 2। चलिए इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पे आधा कर देंगे किसका? 8 का आधा, क्योंकि इवन नंबर को 2 की टेबल से डिवाइड कर देते हैं। आगे 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54 और 0 लगा दिया, आंसर आ गया। इस प्रकार हम कई संख्याओं का जो है गुणज निकाल सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई था, जैसे 21 का मल्टीप्लाई 7 से कराना है तो आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हो? जैसे यहाँ पे 21 ना मान के जो है, जैसे 28 का मल्टीप्लाई 7 से कराना हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। जैसे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14, इस प्रकार लिख लेंगे और बीच वाले नंबर्स को जोड़ देंगे। पहले क्या किए? 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 लिख लिए और बीच के नंबर को जोड़ दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 196। इस तरह हम शॉर्टकट मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 60 का मल्टीप्लाई 9 से कराना था, 60 का मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 0 जा 0, आगे 9 6 जा 54। यहाँ पे तो 2 डिजिट नहीं है इसलिए डायरेक्ट, और वैसे ही बोलते हैं लास्ट में अगर 0 हो तो पहले वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करा के बाद में 0 लगा सकते हैं, समझे? चलिए आगे समझाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि जैसे कोई भी संख्या दी होगी उसके प्रथम कुछ गुणजों का योगफल निकालना हो तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू k इंटू n
इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए शॉर्टकट्स देखते हैं कि कैसे शॉर्टकट लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए हो, इसी को हम शॉर्टकट में बता देते हैं। चलिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप क्या करोगे, जो k वाली वैल्यू है, जो k वाली वैल्यू है उसका क्या कर दोगे आधा कर दोगे। क्या कर दोगे, आधा। तो कितना हो गया, 3। पहले आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लोगे। क्या करा लोगे, मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और k का आधा कर दिए तो कितना हो गया, नहीं सॉरी, देखो फॉर्मूले में k इंटू n है और डिवाइड बाय 2 है, यानी कि 2 के टेबल से डिवाइड करना है किसी एक को। तो जौन सा भी इवन नंबर रहेगा इन दोनों में, उसमें जो है 2 का टेबल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कोई भी इवन नंबर का आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6 का आधा कर दिए तो 3, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। 7 3 जा 21। फिर उसके बाद n प्लस 1 बोले थे, तो इसमें जो n की वैल्यू उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करा देना। तो 6 में 1 प्लस करे तो 7, यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। इसको भी देखते हैं। वैसे मैंने बोला क्या है, किसी एक का आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे तो 4 बन जाएगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दो, 15 4 जा 60। अब जो रियल में k की वैल्यू थी इसमें 1 प्लस करके जो है मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 9 और 9 6 जा 54 और 0 लगा दी, आंसर आ गया। समझे, ये थोड़ा शॉर्टकट है। इसी प्रकार आप किताबों के सारे क्वेश्चंस को लगाओगे और ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि पेपर्स में मेन क्वेश्चन यही बनता है कि प्रथम 7 गुणजों का योगफल बताइए, 9 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। 13 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल बताइए, तो आप इस तरह लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। 15 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 19 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 18 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, 15 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लगाओगे। लास्ट क्वेश्चन 5 भी दे देते हैं। 23 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगाओगे, समझे। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके आगे हम करते हैं। इसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जो और किस प्रकार इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो बोलते हैं कि 1 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 15 दोनों से डिवाइड हो, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इससे पहले आप एक चीज और समझना। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि 1 से लेके 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट नंबर है उसी को जो है 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी 5 1 जा 5 और 0 0 था 100, यानी 100 ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड होंगी। इसी प्रकार अब आगे समझते हैं। बोल रहे हैं कि 1 से 500 तक की कुल कितनी संख्या है जो 5 और 15 दोनों से विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया, देखिए हमें पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। कॉमन मल्टीपल्स मतलब क्या है, ऐसा मल्टीपल्स जो इसके टेबल को भी ऐसा मल्टीपल्स जो इसके टेबल से भी कटे और इसके टेबल से भी कटे। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला क्या, कॉमन मल्टीपल्स के लिए a मल्टीप्लाई b। a और b क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अपॉन में क्या करना है, a और b का HCF, a व b का HCF,
ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। पहले हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना होगा, ऐसी संख्याएं जो दोनों के टेबल से विभाजित हो। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम, पहले दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा लेंगे, उस अपॉन में उसका एचसीएफ रख देंगे। तो 5 और 15 को मल्टीप्लाई कराए, अपॉन में 5 और 15 का एचसीएफ कितना होता है, यानी ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल को काट सके। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके, पूरा पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पे 5 है, 5 जो है 5 के टेबल को भी काट रहा है, 15 के टेबल को काट रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट सके पूरा पूरा। तो इसके लिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि उसके एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, बचा कितना 15। यानी 15 एक ऐसी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं, 15 का मल्टीपल्स ऐसी संख्या है जो 5 के टेबल से भी कटेगी और 15 के टेबल से भी कटेगी। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे को संख्या दी होगी, जहां तक दी होगी उसे लिखना है ऊपर, और अपॉन में कॉमन मल्टीपल्स से डिवाइड कर देना है। कॉमन मल्टीपल्स कितना है 15। चलिए इसको क्वेश्चन लगाते हैं। तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, बचा कितना 5 बचा। तो फिर 50 बन गया, 15 4 जा 45, यानी कि 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 के टेबल से भी कटेंगी और 15 के टेबल से भी कटेंगी, 1 से लेके 500 तक के बीच में। इस प्रकार आप क्वेश्चन लगाएंगे किताबों में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 300 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 10 के टेबल से भी कटे और 15 के टेबल से भी कटे, है ना। तो ऐसी संख्या के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, कॉमन मल्टीपल्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 5 है, क्योंकि 5 10 के टेबल को भी काटता है और 15 के टेबल को भी काटता है। तो 5 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आगे 5 10 जा 3 10 जा 30, यानी कि इसका कॉमन मल्टीपल्स कितना आया 30 आया। तो मैंने बोला क्या है, दी गई संख्या को कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर लेंगे तो हमें कुल संख्याओं की गिनती पता चल जाएगी जो दोनों संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 से 300 तक एक से 300 तक कुल संख्या जो 10 व 15 दोनों से विभाजित हो वह क्या हो जाएगी, वो हम क्या करेंगे, कॉमन पहले लिखेंगे लास्ट वाली संख्या जो दी है 300 अपॉन में इन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल से डिवाइड। तो कितना है 30, 30 से 30 कैंसिल, बचा कितना 10, 1 बचा, 1 के साथ 0 लगा देते 10, यानी कि 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 के टेबल से भी कटेंगी और 15 के टेबल से भी कटेंगी, वो 300 तक की ऐसी संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन लगाएंगे, किताबों के क्वेश्चन लगाएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चंस किताब के लगाइए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, नीचे जो चल रहा है। तो अपनी तैयारी बेहतर बनाइए हमारे चैनल के साथ जुड़ के। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।